हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे भतीजे के साथ। यहाँ पे मैंने उसका ले लिया था फ़ोन और मैंने उसको बोला कि हाथ पे प्यार कर वरना तेरा फ़ोन नहीं दूंगी। तो उसने बेचारे ने फ़ोन के चक्कर में दो बार हाथ पे प्यार किया। उसके बाद मेरी भाभी हैं मूली की भूजी बनाने के लिए, और हम मतलब कढ़ी भी बना रहे थे और मूली की भूजी भी। तो उसके लिए काटने लगी थी सामान। यहाँ पे मूली की भूजी बनाने के लिए कर रही हैं तैयारी। मूली की भूजी उसने बनाई थी, कढ़ी मैंने छौंक दी थी, तो जल्दी काम हो गया था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी छोटी वाली बहन के जो बेटे का हवन होना है उसकी शॉपिंग में हम लगे हुए हैं। क्योंकि दिन भी छोटा होता है, टाइम भी इतना ही रहता है कि तो एक बार तो हम मार्केट ज़रूर जाते हैं। डेली थोड़ा थोड़ा सामान ला के रख रहे हैं क्योंकि संडे को जाना है, दिन भी कुछ नहीं बचे हुए हैं। यहाँ पे ये मेरा भतीजा बाहर जिद करता है जाने के लिए। हमारे घर के बिल्कुल जस्ट सामने नाली है, तो इसका ना डर सा लगा रहता है कि कहीं नाली में जाके ना गिर जाए। तो इसलिए हम कुंडी लगा के रखते हैं अंदर गेट की। देखो ये लेके चाबी गाड़ी की, और गाड़ी के पास एक मिनट नहीं लगाता ये गाड़ी के पास जाने में। इसको बहुत शौक है गाड़ी में बैठ के घूमने का। यहाँ पे चल रही है इसकी मस्ती, इसका डांस। पूरे दिन इसकी यही शरारत रहती है। यहाँ पे घूम घूम के मतलब कुछ भी डीजे वगैरह कुछ भी नहीं रहता, फिर भी ये अपने आप ही डांस करने लग जाता है आवाज़ से भी। बस मुंह से भी ढोलक की आवाज़ निकाल दो ना तो भी ये नाचने लग जाएगा। इसके बाद इसको पता है कि गाड़ी कहाँ से खुलेगी, खुद चाबी लेके भाग जाता है और गाड़ी की खिड़की भी खोल लेता है। इसलिए इसके पीछे रहना पड़ता है, बहुत शैतानी करता है। मैं उंगली कर रही हूँ चल मेरे साथ अंदर, लेकिन ये नहीं जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने खोल दी थी गाड़ी और थोड़ी देर इसको बिठा दिया था अंदर। फिर उसके बाद ये चला जाएगा, वरना ये यहीं पे लटका रहेगा 1-2 घंटे तक। इसलिए देखो बिल्कुल एग्ज़िट वहीं पे चाबी लगाई है जहाँ से गाड़ी खुलेगी। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी खोल के देखो इतनी मेहनत से पहुँच गया अंदर। पूरा दिन इसके यही रहते हैं, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। देखो चला गया ना आराम से। अब इसको पता भी है कि ड्राइवर सीट पे मैं नहीं बैठूंगा, कि इसको पता है अपने दादा के साथ ये बैठता है, तो ड्राइवर सीट पे तो दादा बैठेंगे, तो मैं जिस सीट पे ये बैठता है ना उसी पे पहुंच गया अपनी पे। और जाएगा भी नहीं, बड़ी मुश्किल से 2-3 बार इसको बुलाऊंगी मैं, जब जाएगा बड़ी मुश्किल से। देखो बाय कर दिया कि आप जाओ। पूरी गाड़ी में इधर से उधर पीछे वाली सीट पे पहुंच जाएगा, ताका झांकी लगा ही रहेगा। मतलब घर का काम कोई क्या कर जाए इससे, मतलब इतने उधम करता है ये, इतनी शरारत करता है कि घर का कोई काम क्या कर जाए। मेरी भाभी और मम्मी मतलब बदले के काम करती हैं दोनों। जब भाभी इसके साथ खेलती है तो मम्मी घर का काम करती है, मम्मी घर का काम करती हैं, जो भैंसों का काम होता है, तो भाभी इसके साथ रहती है। फिर यहाँ पे मम्मी ने घी निकाल लिया था, गर्म होने के लिए घी रख दिया था क्योंकि बहन के लिए जाएगा, इसलिए तो मम्मी ने कर रखा था इकट्ठा घर का ही, क्योंकि 3 भैंस है मम्मी के पास। फिर उसके बाद मैं करने लगी थी बाहर। गैस पे भाभी बना रही थी चूल्हे, और गैस पे अंदर किचन में बना रही थी मूली की भुजिया। तो मैंने यहाँ पे बाहर ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इस पर कढ़ी बनाने की कर ली थी तैयारी। ये कढ़ी में डालने के लिए मेरी भाभी ने काट दिए थे गाजर, आलू, मूली के पत्ते, गोभी, सारा कुछ काट के दे दिया था, बस मुझे छौंकनी थी। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि इस वाले चूल्हे पे ना कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है, जैसे रियल चूल्हा होता है ना मिट्टी वाला, उसी की तरह बनती है इस पर बहुत टेस्टी। तो धीरे धीरे बनती रहेगी आराम से जब तक हम नहा धो लेंगे सारे। और भाभी ने बनाने लगी थी, भाभी आटा लगाने लगी थी और मूली की भूजी छौंक के रख दी थी। मेरा नंबर था, बस ये थोड़ी देर में घी हो जाएगा। उसके बाद मैं ये घी का पतीला उतार दूँगी। उसके बाद यहाँ पे भाभी ने काट के दे दी थी मुझे प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, सारा कुछ दे दिया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुकर में निकाल ली थी ये पेस्ट। घी मम्मी का हो गया था तैयार, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। मम्मी छान के इसको बर्तन में रख देंगी फ्रिज में, जहाँ पे पहला घी रखा हुआ है, दूसरा जो सिस्टर के लिए जाएगा। यहाँ पे भगोना मैंने इसी में घोल बनाया था कढ़ी के लिए, ये थोड़ी देर में सूख गया था। उसके बाद इसमें डाल दिया था मैंने सरसों का तेल, क्योंकि कढ़ी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। लेकिन जो तड़का होता है उसे आप घी में भी लगा सकते हो। घी वाली कढ़ी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, जो ऊपर का तड़का होता है ना, कश्मीरी मिर्च वगैरह, सूखी लाल मिर्च डालते हैं, वो अच्छी लगती है, सिर्फ ऊपर का तड़का। और ये छुकी हुई तो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। इसके बाद यहाँ पे सरसों का तेल हो गया था गरम, मैंने डाल दिया था इसमें जीरा। उसके बाद डाल दी थी भूनने के लिए प्याज।
थोड़ी देर इसको चला लिया था जब तक ये प्याज पकेंगी। प्याज यहाँ पे पक के हो गई थी तैयार। उसके बाद डाल दी थी हरी मिर्च और टमाटर, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। पेस्ट मैंने सारा जो घोल बनाया था ना लस्सी का और बेसन का, उसी में सारा कुछ डाल दिया था। लाल मिर्च, हींग और हल्दी पाउडर सारा कुछ उसी में डाल दिया था। पर नहीं, मूली की पत्तों की वजह से पता नहीं कैसी ये कढ़ी अजीब सी बनी थी, पता नहीं पत्तों ने पानी छोड़ा जन क्या हुआ, लेकिन ये थोड़ी टेस्टी नहीं लगी मुझे, तो अच्छी नहीं लगी। मम्मी यार का तो पता नहीं, मम्मी यार ने बताया नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगी ये अच्छी। तो मैं जैसे सिंपल बनाती हूँ मुझे वही वाली अच्छी लगती है, पकौड़े वाली और वैसी सब्जियाँ। मतलब सिर्फ ये पत्तों की वजह से इसमें गड़बड़ हुई थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनी थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट घोल भी बन के हो गया था तैयार, सब्जियाँ भी हो गई थी तैयार। उसके बाद मैंने सारा घोल डाल दिया था सब्जियों में। अब इसमें एक उबाला जब तक आएगा, जब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। उसके बाद मैं अपना नहा धो लूँगी जाके, इसको कर दूँगी बिल्कुल लो, मतलब लो पे आराम से पकती रहेगी। इसका फ्लेम जो इंडक्शन का है वो लो करके आराम से ये पकती रहेगी आधे घंटे तक, आधे एक घंटे तक। फिर उसके बाद हमें नहा के बनाना था। यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। फिर मम्मी ने बोला था कि थोड़ा सा आटे का हलवा, जो हमने घी निकाला था उस वाले बर्तन में ये आटा डाल लिया था, क्योंकि उसमें घी चिपका हुआ था, सर्दियों में वैसे भी चिपक जाता है, तो उसमें कर लिया था। फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया था 2 चम्मच घी डाल दिया था। उसके बाद डाल दिया था इसमें ये आटा, थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि घर में बस मैं, भाभी और मम्मी ही थे खाने वाले, और मेरा छोटा सा भतीजा वो तो थोड़ा ही खाता है, चीज़ों को बिगाड़ता जाता है, खाता कम है। तो यहाँ पे मैंने ये आटा भून लिया था अच्छे से। यहाँ पे थोड़ी देर में हमारा हलवा हो जाएगा बन के तैयार। फिर मैंने, मम्मी ने और मेरी भाभी ने, हम तीनों ने खा लिया था धूप में बैठ के आराम से। इसमें आपको ये छोटे छोटे दाने से दिखाई दे रहे होंगे ना, ये घी वाले दाने हैं, जो घी के नीचे खुरचन रहती है ना, वो खुरचन। आप ना ये ट्राई करके देखना, खुरचन वाला हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पे गैस का फ्लेम कर दिया था मैंने थोड़ा सा लो। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ी देर बाद मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। ये इसमें ना मैंने ल्योनी घी भी डाल दिया था, इस वजह से इसमें इससे झाग वाइट कलर के आ रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। थोड़ी देर में ये डार्क हो जाएगा अपने आप ही। उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी। बहुत अच्छे से आटा यहाँ पे बन के हो गया था तैयार, भुन के, सॉरी, ये बहुत अच्छे से हो गया तैयार। इसने बिल्कुल अपना, मतलब जो कलर होता है वो आ गया था। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल दिया था गर्म पानी 2 से 3 बार में। यहाँ पे हलवा हो गया था हमारा बिल्कुल बन के बिल्कुल तैयार। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा सा बनाया, इतना था कि 2-2 3-3 चम्मच ही आए। उसके बाद हो गई थी दोपहर, दोपहर के 2:30-3 बज गए थे। फिर हम चले गए थे जो बहन के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब उनके घर में जो भी जेंट्स हैं उनके लिए पैंट शर्ट चादर वगैरह लेने के लिए, और उनकी जो माजी वगैरह हैं उनके कपड़े लेने के लिए। उसके बाद हम आ गए थे घर। घर आके यहाँ पे ये वाली क्लिप ऐड करी है मेरी भाभी ने, उसने बना दी थी आलू गोभी की सब्ज़ी शाम को। यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च और ये प्याज, अच्छे से इसका लगा लिया था तड़का। उसके बाद थोड़ी देर में सब्जी हो गई थी बन के तैयार। उसने ये वाली क्लिप ऐड कर रखी थी तो आके मुझे दे दी, तो मैंने इसमें एडिट कर दी थी। उसके बाद उसने आटा वगैरह सब कुछ लगा के रखा हुआ था, बस खाना वाना खा के हमने कर लिया था आराम। यहाँ पे उसने डाल दिया था सब्जी में सारे मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल के। यहाँ पे डाल दिया था उसने थोड़ा सा गरम मसाला। ऊपर से इसमें ऐड कर दी थी बैंगन और गोभी और आलू, और शायद इसमें मूली के पत्ते भी डाले हैं उसने। तो ये मिक्स सब्ज़ी बन गई थी, मतलब जो कुछ भी घर में बची हुई थी सब्जियां वो सारी इसने मिक्स कर दी थी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, हींग वगैरह डाल के इसने बहुत अच्छे से बनाई थी। उसके बाद हो गई थी दूसरे दिन की मॉर्निंग। यहाँ पे हमने आलू के पराठे और दही के साथ कर लिया था नाश्ता। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ वीडियो पूरी देख के जाया कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। यहाँ पे हो गई थी मेरी प्लेट बन के तैयार। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।